आ रही होगी मैम। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। तो मेरी आपसे बात हुई थी कैरियर जनरेशन के बारे में। कैरियर्स कौन कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि भैया ये तो तभी बन सकते हैं जब क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। इसी को कहते हैं थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर। ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन और होल कब पैदा होंगे? जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, रिमेंबर। यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ये तो हो गई इनकी जनरेशन। और जनरेशन में हमने एक बात का बड़ा खास बात की थी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन पैदा होगा साथ ही साथ होल भी पैदा होगा। इन दोनों का कपल है, ये एक साथ पैदा होते हैं। यस। यस मैम। यस मैम। ठीक है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। इनका पेयर है, किस किस का? होल का एंड फ्री इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इनका पेयर है। ओके, फेयर इनफ। अब हेडिंग डालो, recombination of free electrons and holes। recombination of free electrons and holes। लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसमें, free electrons and holes move randomly। free electrons and holes move randomly within the lattice। free electrons and holes move randomly within the lattice। ठीक है, full stop। free electrons and holes move randomly within the lattice, full stop। same point में आगे लिखिए, there is always a possibility, there is always a possibility of an electron meeting a hole। there is always a possibility of an electron meeting a hole। डन है? मुझे बताते जाना, मैं आगे चली जाऊंगी। यस मैम। ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, when a free electron approaches a hole, when a free electron approaches a hole, when a free electron approaches a hole, जो अभी आए हैं तुरंत लिखना शुरू करें। when a free electron approaches a hole, comma, it gets attracted and falls into the hole। when a free electron is when a free electron approaches the hole, comma, it gets attracted and falls into the hole। Done? डन मैम। यस मैम। उसी के आगे लिखो, this merging of free electron and hole is called as recombination। this this merging of free electron and hole is called as recombination। डन है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन। भाई अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। आपने थर्मली जनरेट कर दिए फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। थर्मली जनरेट कैसे किए? थर्मल जनरेशन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रोक करना। कोवेलेंट बॉन्ड टूटे होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड टूटे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब बन गए, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने तो साथ साथ होल्स भी बनेंगे उनके पेयर के। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने तो साथ में होल्स भी बने। अब यार ये क्या है? ये इधर उधर घूमेंगे। ये इधर उधर घूमेंगे तो हो सकता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल आपस में मिल के खत्म हो जाए। पैदा कब हुए थे ये? जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटे थे, उसे कहते हैं जनरेशन। और ये खत्म भी इकट्ठे होंगे। कैसे?
ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। यस, इलेक्ट्रॉन इज वन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज वन नेगेटिव, होल इज वन पॉजिटिव, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना, यस मैम। है ना। तो ये दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ मिलता है, रिकॉम्बिनेशन होती है, और जैसे रिकॉम्बिनेशन होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ये बात एवरीबडी? यस मैम। ठीक यस है। मैम। अब उस एनर्जी का क्या करें, वो एनर्जी का वो कहाँ जाती है, फिर जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ जाती है, सुनो वो कहाँ जाती है, पॉइंट लिखे फटाफट, लिखे। द एनर्जी रिलीज्ड during recombination, the energy released during recombination is absorbed by another electron. The energy released during recombination is absorbed by another electron to break away from its valence band, to break away from its valence band। यार वैलेंस में होना मतलब मैम रिकॉम्बिनेशन। कमान, ये कल वैलेंस बैंड से ब्रेक अवे होना मतलब आप वैलेंस बैंड में हो तो आप किसकी चपेट में हो, न्यूट्रॉन की, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की। हाँ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस। नहीं, न्यूक्लियस। हाँ आप न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की चपेट में हो और आप बॉन्ड बनाए हुए हो। जैसे ही आपने वैलेंस बैंड छोड़ दिया तो आप बॉन्ड से निकल गए, यानी बॉन्ड टूट गया, कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया। आप वैलेंस बैंड में हो तभी तो आपने बॉन्ड बना रखा है। जब आप वैलेंस बैंड से निकल गए तो अब आप एटम का हिस्सा तो नहीं रहे ना, तो आप क्या एटॉमिक बॉन्ड बनाओगे? नो मैम। नहीं मैम। नहीं। तो वैलेंस बैंड छोड़ना मतलब कोवेलेंट बैंड टूटना। ठीक है, तो मैं क्या लिखवा रही थी आपको, लिखिएगा। The energy released during recombination is absorbed by another electron to break away from its valence band, to break away from its valence band। ब्रैकेट में लिखो covalent band is broken, covalent bond is broken, covalent bond is broken। The energy released during recombination is reabsorbed by another electron to break away from its valence band। Breaking away from valence band मतलब ब्रैकेट में लिखो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रोकन, कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। लिख दिया? यस मैम। ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो क्या बनता है? फ्री इलेक्ट्रॉन और होल। इलेक्ट्रॉन होल का एक पेयर बनता है। एक बॉन्ड टूटता है तो एक पेयर बनता है, राइट। तो यस लिखो, मैम। लिखो टू ब्रेक अवे फ्रॉम इट्स वैलेंस बैंड, ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रोकन। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख के खत्म। एंड क्रिएट अ न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर, and create a new electron hole pair। डन मैम। तो आपने यहाँ पे देखी, हाँ जी, फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज नहीं करेंगे मैम यहाँ पे वैसे? हाँ वही सेम बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात ही हो रही है। ठीक है मैम। देखो ना बात को आप, हाँ। मैं बता रही हूँ अभी, ध्यान से सुनना। मतलब ये हो क्या रहा है, बॉन्ड टूटा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया और होल आ गया, मिल गया आपको। यस। यस मैम। यस मैम। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन और होल आपस में इधर उधर घूम घूम के क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलके रिकम्बाइन हो जाएंगे। यस। यस मैम। यस मैम। अगर ये रिकम्बाइन हुए तो एनर्जी रिलीज होगी। यस। यस मैम। वो एनर्जी किसी और इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी जो डिक्टेटरशिप में था। ये रिकॉम्बिनेशन की एनर्जी उस फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो वो क्या कर जाएगा, फ्री करके ऊपर चला जाएगा। वो ऊपर जाके फ्री हो जाएगा। उल्टा बोल रही हो,
वो बॉन्ड तोड़ देगा, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ देगा और वैलेंस बैंड से भाग के फ्री कंट्री में यानी कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो अब वो क्या करेगा, उसके साथ होल भी तो बना होगा, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेगा और किसी होल से फिर टकरा जाएगा, फिर किसी होल से टकराएगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, फिर रिकॉम्बिनेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, फिर ये एनर्जी किसी बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड छोड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेगा और कंडक्शन बैंड में जाके फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। समझ रहे हो? ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. ये ठीक है, तो जनरेशन होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा, और जैसे रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी इट विल अगेन लीड टू जनरेशन। जनरेशन। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसको स्टार डाल के नीचे हिंदी में लिख लो। लिखो, पहले जनरेशन होगा, फिर रिकॉम्बिनेशन होगा। जल्दी जल्दी गाइस, पहले जनरेशन होगा, फिर रिकॉम्बिनेशन होगा, पहले जनरेशन होगा, फिर रिकॉम्बिनेशन होगा। राकिब समझ में आ रहा है? यस मैम। पहले जनरेशन होगा, फिर रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन से जो एनर्जी निकलेगी उससे वापस जनरेशन होगा, एंड रिकॉम्बिनेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे वापस जनरेशन होगा। पहले जनरेशन होगा, फिर रिकॉम्बिनेशन होगा, एंड रिकॉम्बिनेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे फिर जनरेशन दोबारा होगा। Done, ma'am. डन? बाकी लोगों का भी? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉम्बिनेशन के बारे में लिखो। लेट कैपिटल क्यू बी द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। लेट कैपिटल क्यू बी द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। Let capital Q be the rate of recombination. Small n be the concentration of free electrons. Small n be the concentration of free electrons. Small n be the concentration of free electrons. Small p be the concentration of holes. Small p be the concentration of holes. Then Q is directly proportional to n into p. ये मैथमेटिकली लिख दो, मैं लिख के दिखाऊं? हो गया मैम। हो गया लिख मैम। दिया? बाकी सब Q is directly proportional to n into p. और यार ये बात सही भी तो है। अरे जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे उतने ज्यादा उनकी मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. जितनी ज्यादा उनकी मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन भी तो होगा, Yes, ma'am. है ना? जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होंगे उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होंगे, ये कॉमन सेंस है। ठीक है ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। वही चीज जो मैंने आपको हिंदी में लिखवाई थी अभी। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जल्दी जल्दी लिखना गाइस। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ब्रैकेट में क्या, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होता है? Thermal. Pair जनरेशन, generated जनरेशन, generation है होता ना? तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ब्रैकेट में लिखो जनरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ब्रैकेट में लिखो जनरेशन, ब्रैकेट क्लोज, and recombination of electrons and holes, and recombination of free electrons and holes
मैं दोबारा बोल रही हूँ, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ब्रैकेट में आपने लिखा जनरेशन, ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स takes place simultaneously. Takes place simultaneously. Yes, everybody agrees with this? Yes, ma'am. है ना, यही हमने बताई है, जनरेशन रिकॉम्बिनेशन साथ साथ होते रहेंगे। कहीं आपको जनरेशन दिखाई देगा, कहीं रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा, मतलब चल रहा है ये। इट्स लाइक जैसे दुनिया में होता है, कहीं कोई पैदा हो रहा होता है, कहीं कोई मर रहा होता है। ये वही चीज है जो जो दुनिया में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the amount of time between generation, the amount of time between generation and disappearance of free electron, the amount of time between generation and disappearance of free electron is called as lifetime. यही तो इंसानों के साथ भी होता है ना। The Yes, ma'am. amount of time between मैम वॉइस ब्रेक। generation and disappearance of free electron, अरे यार इंटरनेट थोड़ा सा, अब आ रही है, हाँ मैम, Yes, अब clear मैं है। दोबारा बोल रही हूँ, the amount of time between generation and disappearance of free electron is called as its lifetime, is called as its lifetime. लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. साथ में लिख लो, it varies between few nanoseconds to several microseconds. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, it varies between few nanoseconds to several microseconds. मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी सबको आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. बेटा एक बार तू लॉग आउट करके फिर दोबारा आ जा। Ma'am, few nanoseconds to various. Microseconds, various microsecond नहीं, several, few Okay, ma'am. nanoseconds to several microseconds, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, लिखवाई जा रही हूँ, ये क्या, ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं पता चलेगा तो आगे का नहीं कर पाओगे, पहली चीज तो ये। दूसरी, इन पे ना शॉर्ट नोट आ जाते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता। अगर मैं आपको किताब के हवाले छोड़ दूंगी ना कि अपने आप कर लेना है, रिकॉम्बिनेशन ये होता है, रिकॉम्बिनेशन है, अपने आप नोट्स बना लेना, उससे आपका समय बहुत बर्बाद होगा। We are trying to save time here, so you know what recombination is, so you know what to write in asked, you know which one is the correct answer. ठीक है ये बात? Yes, ma'am. फटाफट दो लाइन, मैम एक बार दो, रिपीट करना, वेरीज बिटवीन, नेटवर्क it इशू हो रहा varies था, between few रिजॉइन किया। nanoseconds to several microseconds, few nanoseconds to several microseconds, ठीक है। चलिए अब 2 पॉइंट और हैं, फटाफट लिख लीजिएगा, लिखिए, the rate of recombination, नहीं एक मिनट, ये तो हमने लिख लिया, हाँ, ये लिखिएगा, the rate of generation of free electron and hole pair,
the rate of generation of free electron and hole pair increases with increase in temperature. यानी कि मैं अगर कहूं ना, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी अगर मैं G बोल दूं ना, G इज द रेट ऑफ जनरेशन, तो रेट ऑफ जनरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Temperature. टेम्परेचर. तो ये चीज लिख दो. Done, ma'am. डन. यानी अभी अभी आपको क्या पता चला कि रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन कैसे बढ़ेगा? अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं. यस. Yes, ma'am. Yes, और ma'am. अगर रेट ऑफ जनरेशन बनाना है, अगर रेट ऑफ जनरेशन बढ़ाना है तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? Temperature. Temperature बढ़ाना. टेम्परेचर. ठीक है? ये बात क्लियर है? लास्ट लाइन एंड वी आर गोइंग टू वाइंड दिस. लास्ट लाइन एंड वी आर गोइंग टू वाइंड दिस अप. ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ यार, सिर्फ देखना पहले, सिर्फ देखना पहले प्लीज. सही है? Yes, ma'am. ठीक है? आगे ध्यान से मैं इसे लिखवा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा. लिखिएगा लास्ट लाइन. एज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. फटाफट लास्ट लाइन लिखिए. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कॉमा, the rate of generation of electron hole pair increases with increase in temperature, comma, the rate of generation of free electron hole pair increases. डन है? Yes, ma'am. ठीक है? आगे लिखो, फुल स्टॉप डाल के लिखो, ड्यू टू दिस, सेम पॉइंट है ये, फुल स्टॉप डाल के लिखो, ड्यू टू दिस the concentration of free electrons and holes also increases. Due to this, the concentration of free electrons and holes also increases. Due to this, the concentration of free electrons and holes also increases, comma, which increases the, उससे क्या increase होता है? Recombination. Rate of recombination. हाँ, which increases the rate of recombination. Due to this, the concentration of free electrons and holes also increases, comma, which increases the rate of recombination. Full stop. डन है ये? ये बात तो समझ में आ गई सबको? मुझे सबका रिप्लाई चाहिए. ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes, अब ma'am. लास्ट, अब इसी में एक चीज मैं बताना चाहती हूँ. आप खुद कब तक ये कब तक जनरेशन बढ़ेगा? बढ़ाते जाओगे, मतलब आप ये बोल रहे हो मैं टेम्परेचर बढ़ाती जाऊं, जनरेशन बढ़ती जाए, रिकॉम्बिनेशन बढ़ता जाए, एनर्जी रिलीज होती जाए और जनरेशन बढ़े. यार ये तो ऐसे तो ये चेन रिएक्शन हो जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं. ऐसा नहीं होता. लास्ट चीज लिखे, सेम पॉइंट.
लिखें, the rate of recombination increases until it becomes equal to rate of generation. The rate of recombination increases until it becomes equal to rate of generation. नहीं तो मरने वालों से ज्यादा पैदा होते जाएंगे लोग, समझ रहे हो? तो ये बैलेंस्ड रहता है, जितने इलेक्ट्रॉन का बर्थ हो रहा होता है उतने रिकम्बाइन खत्म भी हो रहे होते हैं, ठीक है? रेट ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये साथ साथ चल रहा होता है और ये बैलेंस्ड चल रहा होता है। क्लियर है ये बात यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. सबको? ये हुआ रिकॉम्बिनेशन डन, खत्म। आगे चलती हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा कि टेम्परेचर का फैक्टर आ गया, यानी टेम्परेचर चीजों को कंट्रोल कर रहा है सेमीकंडक्टर में, और बिल्कुल कर रहा है। ये तो बात हम पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि यार अगर टेम्परेचर की मदद से आप अपने सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आप रेजिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हो। अगर टेम्परेचर बहुत 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 लो कर दोगे तो सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करना शुरू कर देगा? इंसुलेटर। इंसुलेटर की तरह। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे अच्छा खासा, जैसे रूम टेम्परेचर पे ले आओ, तो आपका सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करना शुरू कर देता है? एज Conductor. कंडक्टर। हमारी बात हुई थी ना कि रूम टेम्परेचर पे इतनी हीट होती है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अपने आप कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, है ना? बात हुई थी ना। तो यानी कि एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ कंडक्टर। यस यस Yes, मैम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये सारी चीजें पता है, पूछ रखी है 2-2 नंबरों में, सारी चीजें। और जो आगे बता रही हूँ ये पिछली बार भी पूछी गई थी, उससे पिछली बार भी पूछी गई थी 2 नंबर में। लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आज लगता है थोड़ा इंटरनेट गड़बड़ है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक चीज तो आपको पता ही है, वो क्या था? एक पॉइंट जो हम पहले भी कर चुके हैं, पहला पॉइंट शॉर्ट में लिख लीजिएगा। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो मतलब कितना टेम्परेचर है? minus 273. जीरो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, या दिस इज Zero Kelvin. 0 केल्विन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर behaves as perfect insulator. At absolute zero temperature, the intrinsic semiconductor behaves as perfect insulator. बॉस ऐसा क्यों होता है? लिखवा चुकी हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्यों इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? बैलेंस बैंड में। बैलेंस बैंड में होते हैं, और कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने को तैयार ही नहीं होता। ठीक है, यस मैम। ये हो गया पहला पॉइंट। इसके बारे में ऑलरेडी मैं लिखवा चुकी हूँ आपको पिछली क्लास में, इसलिए उसको यहाँ पर विस्तार से दोबारा नहीं लिखवाऊंगी। सेकंड पॉइंट लिखिए, इंट्रिंसिक के लिए लिखिए, व्हेन, सेकंड पॉइंट लिखिए, व्हेन मटेरियल इज हीटेड, when material is heated, कौन सा मटेरियल? कौन सा मटेरियल की बात कर रही हूँ मैं? Intrinsic semiconductor. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना? तो when intrinsic semiconductor is heated, the electrons move from valence band to conduction band. When intrinsic semiconductor is heated, the electrons move from valence band to conduction band.
फुल स्टॉप। ये तो तुम्हें पता ही है, आगे लिखो। दिस प्रोड्यूसेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, फुल स्टॉप डाल के लिखो। दिस प्रोड्यूसेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड, अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए वैलेंस बैंड से, तो कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो गया? होल्स। होल्स। ऑसम, है ना? तो लिखो, दिस प्रोड्यूसेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड। दिस प्रोड्यूसेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड। गाइस प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करो, इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. शुभांशु, Yes, ma'am. पुष्पांकर, हर्ष भारद्वाज, यस मैम। ओके सार्थक, आयुष ठाकुर, राकिब, यस मैम। चंद्रशेखर, है ना? ठीक है। ओके, तो भैया साफ सी बात है, वो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी सीट छोड़ेगा तो अपने पीछे होल छोड़ जाएगा वैलेंस बैंड में, और वहां जाके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, फेयर इनफ, ये तो पता ही था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्या पढ़ा था? और अभी अभी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या पढ़ा था? अभी अभी क्या होता है? ये तुम्हारे सामने लिखा भी हुआ है। रेट ऑफ जनरेशन बढ़ जाता है। Yes, with increase in temperature, comma, rate of generation of free electron hole pair is increased. With increase in temperature, rate of generation of, इसको ऐसे लिखा करो, free electron hole pair, ऐसे इलेक्ट्रॉन होल का पेयर है, free electron whole pair, the concentration of free electron, yaar, with increase in temperature the generation of free electron and whole pair is increased, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। फुल स्टॉप डाल के आगे लिखो, this in turn increases the, this in turn increases the Rate of Rate of recombination. recombination. awesome, this in turn increases the rate of recombination. डन है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, लास्ट पॉइंट। अभी तक हमने ये देखा टेम्परेचर से क्या क्या होगा। यार टेम्परेचर लो रखोगे बिल्कुल तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर देगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी रूम टेम्परेचर तक ले आओगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ छोड़ के ना कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, और क्या पता चलेगा, और यार तुम और 25 डिग्री, जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है ना, तो रूम टेम्परेचर से थोड़ा थोड़ा और बढ़ाना शुरू हो जाओगे ना, तब क्या होगा, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। है अच्छा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए तो यार तो उससे रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी पता चल गया। लास्ट एक और चीज लिखो। मैम इस पॉइंट के बाद एक डाउट है, वो पूछूंगा मैं आपसे। हाँ, इस पॉइंट के बाद लास्ट पॉइंट लिखो फिर। यस मैम। लास्ट पॉइंट लिखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर concentration of free electrons and holes increases. ये तो तुम्हें पता ही है। लास्ट पॉइंट लिखो, with increase in temperature the concentration of free electrons and holes increases. Full stop. Due to this, more charge carriers are available. Due to this, अब बढ़ गए ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बढ़ गए, तो ड्यू टू दिस मोर चार्ज कैरियर्स आर अवेलेबल
Due to this, more charge carriers are available, and the conductivity of intrinsic semiconductor increases. The conductivity of intrinsic semiconductor increases. भाई लोग देखो, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बढ़ गए. Yes, अब ma'am. करंट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बंदे बढ़ गए ना. पहले अगर कम फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे तो वो कम करंट बनाएंगे. अब ज्यादा हो गए तो वो ज्यादा करंट बनाएंगे ना यार. तो कंडक्टिविटी बढ़ गई ना आपकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की. और कंडक्टिविटी बढ़ गई मतलब क्या चीज घट गई? रेजिस्टिविटी घट गई. ऑसम. तो ब्रैकेट में लिख दो, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. और ये पॉइंट हमने पहली क्लास में भी लिखा था, रिमेम्बर, जब हमने कॉलम बनाए थे 3. यस मैम. Yes, ma'am. Yeah. ये हमने तब भी लिखा था. तो ब्रैकेट में लिख दो, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है. ब्रैकेट में एक और चीज लिखो, ये भी लिखवाई थी मैंने, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. रिमेंबर ये पॉइंट भी लिखा था हमने. नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. नेगेटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगी. डन मैम. डन एवरीबॉडी? I'm done. Yes, ma'am. हाँ जी. अब बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है? मैम जैसे आपने बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर मतलब इंक्रीज होते हैं. बिल्कुल तो ठीक है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ोगे. तो मैम एक इलेक्ट्रॉन को तो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए ना बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. हाँ. तो लाइक अगर हमने 25 डिग्री सेल्सियस दिया तो ये क्यों होता है कि अभी 10 एटम्स टूटे, 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 बॉन्ड टूटेंगे. अगर उसको टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके बाद वो 10 से 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा. लाइक उसको मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमने तो दे दी. लाइक 25 डिग्री पे टूट रहे हैं तो ये क्यों होता है कि वो आगे जाके और टूटने लग जाएंगे बॉन्ड्स. ध्यान से देखो, आपने ये टेम्परेचर दिया, ठीक है. दिस हाँ. टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक वोल्टेज अप्लाई हो जाती है. दिस इज, ये वीटी क्या है? थर्मल वोल्टेज कहते हैं इसको. हाँ. आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये थर्मल वोल्टेज अपने आप मिल जाती है सेमीकंडक्टर को. ठीक है. थर्मल वोल्टेज मिली, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में उसे अपने आप एनर्जी मिल जाती है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन को जो बंधा हुआ था वैलेंस बैंड में उसे एनर्जी मिली और वो कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में. क्यों गया? क्योंकि उसे एनर्जी मिल गई, ऐसी एनर्जी मिली कि उसने अपने कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दिए. ठीक है. हाँ. और एक इलेक्ट्रॉन एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ना. हाँ. है ना. तो उसने अपना बॉन्ड तोड़ दिया और वो कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में चलो जाके फ्री हो गया और अपने पीछे होल छोड़ गया. ठीक है. हाँ. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है, ये क्या करेगा? एक जगह टिकेगा तो है नहीं. ये क्या करेगा? ये घूमेगा, ये फ्लो करेगा ताकि करंट कॉन्स्टिट्यूट कर सके, बिकॉज करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली. यस. यस मैम. अब होगा क्या? जब ये घूमेगा, हो सकता है इसे रास्ते में चलता हुआ कोई होल मिल जाए, ये उस होल में गिर के खत्म हो जाएगा. यस. यस मैम. एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज जब मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी. होगी. वो एनर्जी कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स में जाएगी. किसी दूसरे को मिल जाएगी हाँ, जो किसी वैलेंस बैंड में दूसरे फंसा हुआ है. समझ हाँ. रहे हो? और फिर ठीक ये है. और वो क्या करेगा? उसे एनर्जी फ्री की मिल गई, कोई हाँ. रिकम्बाइन कोई और इलेक्ट्रॉन किया और किसी और इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी रिलीज मिल गई, और उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? उसने अपनी बॉन्ड तोड़े, वो भी भाग गया कंडक्शन बैंड की तरफ. समझ रहे हो? ये प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है. और ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा, ऐसे सैकड़ों इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं एक साथ. मैं आपको एक सिंगल स्टोरी दिखा रही हूँ एक इलेक्ट्रॉन की.
कि आगे वो खत्म हुआ तो दूसरे को मिल गई, दूसरा खत्म होगा तो तीसरे को मिल जाएगा। अरे ये दिस इज हैपनिंग इन मिलियंस एट वन पॉइंट। Simultaneously, millions of electrons are being generated, millions are getting recombined, millions of energy is released, और वो energy जो मिलती है ना, वो millions of electrons और को मिल जाती है, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो ये कहानी है। वो दुनिया में क्या ऐसा होता है कि एक बंदा पैदा होता है और एक ही बंदा मरता है? ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं। एक साथ बहुत सारे पैदा हो रहे हैं और बहुत सारे खत्म भी हो रहे हैं। हाँ इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। अब बताओ, डाउट क्लियर हुआ? हाँ यस मैम। चले गाइस, आगे चले। ये 3 नंबर्स का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? चारों पॉइंट्स चेक पाना। समझ आ गई बात? ओके मैम। लास्ट पॉइंट एंड वी विल कंक्लूड दिस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मान लो आपका अब सेमीकंडक्टर प्योर नहीं है, इम्प्योर है, उसमें आपने इम्प्योरिटी डाली हुई है, तब क्या होगा टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर? चलिए देखते हैं। ये देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये दिस इज अमेजिंग। आगे सुनो, लिखिए पहला पॉइंट। When temperature of an extrinsic semiconductor is increased, when temperature of extrinsic semiconductor is increased, comma, the number of thermally generated carriers increases. When the temperature of extrinsic semiconductor is increased, comma, the number of thermally generated carriers increases. डन है? यस मैम। आप समझ रहे हो ना? फॉर एग्जाम्पल मैं एन टाइप की बात कर रही हूँ। एन टाइप में ऑलरेडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है पहले से। क्यों? देखो ना, हर फास्फोरस एटम ने एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन तो दे रखा है। यस, रिमेम्बर कल बात हुई थी ये। हर फास्फोरस एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन यूज करता है बॉन्ड बनाने में, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेस का होता है। यस यस मैम। यस मैम। अच्छा, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस का है ही। और ऐसे तो यार मिलियंस ऑफ फास्फोरस एटम्स होंगे, तो हमें इसका मतलब मिलियंस ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मिल रखे हैं। यस, एन टाइप में। यस यस मैम। अच्छा, उसके अलावा आपने और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो और कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, हाँ या नहीं? यस मैम। और कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे तो और बढ़ जाएंगे थर्मली जनरेटेड कैरियर्स। यस 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 मैम। मैम। एक्स्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नहीं, उसी पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट नहीं, इसी पॉइंट में लिखो। नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड कैरियर्स इंक्रीजेस, फुल स्टॉप। thus the concentration of minority carriers increases. The concentration of minority carriers increases. The concentration of minority carriers increases. यार इसका मतलब प्लीज मुझे बता सकते हो, ये क्या मतलब हुआ? जैसे एन टाइप में होल्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब होल्स भी इंक्रीज हो गए ना, क्योंकि थर्मली जनरेटेड कैरियर अगर आए, समझ रहे हो मेरी बात? अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूटे तो और इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोड्यूस होंगे और होल्स भी तो साथ में प्रोड्यूस होंगे। यस यस मैम। यस है ना? मैम। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर,
after increasing the temperature, a critical temperature is reached after increasing the temperature. A critical temperature is reached when the number of covalent bonds after increasing the temperature, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, after increasing the temperature a critical temperature is reached when the number of covalent bonds broken is so large, when the number of covalent bonds broken, the number of covalent bonds broken is so large that the number of holes become equal to number of electrons. That the number of holes become equal to number of electrons. That the number of holes become equal to number of electrons. ये कहाँ पढ़ा था हमने? नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, ये कहाँ होता है? ये कहाँ पढ़ा था हमने? कम ऑन. Intrinsic semiconductor में. Yes. Number of holes becomes equal to number of electrons. Full stop. Last line लिखिए आज की. Thus, the extrinsic semiconductor now behaves as. Thus, the intrinsic semiconductor now behaves as. Thus, the extrinsic semiconductor as वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी. an intrinsic semiconductor with higher conductivity. अरे shit. मैं लास्ट लाइन लिखे आज की. Thus, the extrinsic semiconductor, मैं यहाँ लिख रही हूँ, देख लीजिएगा. लिख दिया मैंने, ठीक है. डन मैम. डन. एवरीबडी डन. यस मैम. आज के लिए इतना ही है, ठीक है. एक सेकंड मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं.